आज हम देखेंगे कि परीक्षा में न ला। जब हमें सिखा रहे हैं कि तुम प्रार्थना करो कि हमें परीक्षा में न ला, तो फिर वो परीक्षा को हटा ही देते हैं। कभी सोचे इसके बारे में? हम सब के जीवन में अलग अलग प्रकार से परीक्षाएं आती है। कभी वो दुख के हिसाब से आ सकता है, या फिर हम बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं उसके हिसाब से भी आ सकता है। अलग अलग तरीके से परीक्षाएं आती हैं। थोड़े दिन पहले 2017 में यहाँ पर बाढ़ आया हुआ था, काफ़ी भयानक था। हमारा मेन रोड जो है, जो हमारे गांव से लेकर के मोतिहारी शहर तक जो कनेक्ट करता है, वो टूट गया। और टूटने के बाद बहुत बड़ा खाई हो गया वहाँ पर, और उसको बनाना आसान नहीं था, लेकिन उस रोड को चालू रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो उन्होंने उसके बगल से होकर के एक छोटा सा रास्ता बनाया, और उस रास्ता से वो उस रास्ता जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि वो बगल से, जैसे वहाँ पर सब चीज़ टूटा उटा है और वहाँ पर जो है बगल से रास्ता बना दिया गया है। और शुरुआत में ऐसा हुआ कि बहुत सारे गाड़ी जो उस रास्ता से क्रॉस कर रहे थे, वो उस खाई में गिर भी गए, कुछ गाड़ियाँ। मतलब कि इतना खतरनाक वो हो गया था। और जो बगल में जो तालाब था या फिर जो कुंड बन गया था वो रोड टूटने से, वो काफ़ी गहरा है। 3 साल हो गया है, लेकिन अभी तक वहां पर पुल पूरी रीति से बन नहीं पाया है, अभी भी बन रहा है। एक बार मैं और पिताजी हम लोग गए हुए थे मोतिहारी, वहां से वापस आ रहे थे। तो उसी समय जब हम उस रोड से क्रॉस कर रहे थे, तो मेरे दिमाग में एक चीज आया कि देखिए, मनुष्य का सृष्टि और परमेश्वर का सृष्टि में फर्क क्या होता है। उस खराब रास्ते से अगर मैं रोज मोटरसाइकिल लेकर के जाता हूं, तो तुरंत कुछ ही दिन में मेरा मोटरसाइकिल जो है वो खराब हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन अगर उसी रास्ता में, उसी खराब रास्ता से अगर मैं रोज सुबह दौड़ता हूं या रोज मैं चलता हूं, तो फिर मेरा पैर क्या होगा? खराब होगा। क्या होगा? मजबूत हो जाएगा। ये होता है परमेश्वर की सृष्टि और मनुष्य की सृष्टि। मनुष्य की जो सृष्टि है, वो जितना परीक्षा आएगा उतना ही ज्यादा कमजोर होता जाएगा, उतना ज्यादा कमजोर होता जाएगा। लेकिन परमेश्वर की सृष्टि ऐसा है कि जितना ज्यादा परीक्षा आएगा उतना ज्यादा वो मजबूत होगा। जैसे एक बिल्डिंग है, अगर भूकंप आया तो क्या वो मजबूत होगा कि कमजोर होगा? कमजोर होगा। लेकिन वही हम नया नियम में एक उदाहरण को देखते हैं, जिसमें चेले लोग थे, यीशु मसीह सोए हुए थे, और एक बहुत बड़ा आंधी तूफान आया और वो लोग डूबने वाले थे। और उस समय जब वो लोग यीशु मसीह को चिल्लाते हैं, यीशु मसीह खड़ा होकर के आंधी तूफान को डांट देते हैं, वो शांत हो जाता है। और चेले लोग का विश्वास क्या होता है? हिल जाता है, मजबूत हो जाता है कि ये कैसा व्यक्ति है कि इनका बात को आंधी और तूफान भी मानते हैं। तो परमेश्वर की सृष्टि को समझने के लिए हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना, उसके अनुसार जीना बहुत ही जरूरी है। इसी प्रकार से जो भी परीक्षा हमारे जीवन में आता है, वो अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, और उस परीक्षा का हमें कैसे निवारण करना है, हम जल्द से प्रभु के वचन से हम देखेंगे। सबसे पहले कि परीक्षा अच्छा कैसे होता है, पहला पत्रस 5:10 पद। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। ये दुख उठाना यहां पर है परीक्षा। जब हम परीक्षा को पास कर जाएंगे या फिर जब हम उसमें बने रहेंगे, तो परमेश्वर 3 बातें करेंगे। लिखा, दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत। तो जब हमारे जीवन में परीक्षा आते हैं और जब हम उस परीक्षा में बने रहते हैं, हम परमेश्वर को पकड़े रहते हैं, परमेश्वर को छोड़ते नहीं है, परमेश्वर को त्यागते नहीं है, तो उस समय वो परीक्षा के बदौलत परमेश्वर हमको सिद्ध और स्थिर और बलवंत बनाते हैं। ठीक है? इसीलिए जो लोग प्रभु के वचन में के अनुसार चलते हैं, उनको अनुभव होता है। अनुभव क्या होता है? कि वो व्यक्ति ज्यादा दुख को देखा है, ज्यादा परीक्षाएं को देखा है, और वही उसको आत्मिक जीवन में भी उसको मजबूत कर देता है। ठीक है? फिर बुरा कब होता है, उसके लिए कोई निकालें 1 तीमुथियुस 6:9।
पर जो धनी होना चाहते हैं वो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। तो जब हम उस परीक्षा से नहीं निकल पाते हैं या फिर जब हम उस परीक्षा को पार नहीं करते हैं तो क्या हो जाता है कि हमें वो डुबा देती है, विनाश के समुद्र में हमें जो है डुबा देती है, मतलब कि हमारे लिए हानिकारक होता है। फिर कहते हैं कि अंत में वो मौत को उत्पन्न करती है। ठीक है, तो हर एक परीक्षा, देखिए हर एक व्यक्ति के जीवन में परीक्षा आता है, लेकिन हमें उस परीक्षा को पास करना है, फिर उसको पार करना है ना। जब हम उस परीक्षा में पढ़ जाते हैं, अब जैसे कई सारे लोग हैं जो धीरे धीरे जैसे पैसे कमाने के लालच में पड़ जाते हैं और कुछ गलत काम को कर देते हैं, है ना। उस वजह से क्या हो जाता है कि वो लोग परेशानी में आ जाते हैं। अब जैसे कुछ क्रिमिनल लोग हैं, जैसे कुछ बगल के गांव में भी, जैसे अब उनको किसी व्यक्ति को मारने के लिए कुछ पैसे मिलते हैं, अगर वो उस हिसाब से करते हैं तो क्या हो जाता है कि वो उस परीक्षा में पड़ जाते हैं। ठीक है, तुम ये गलत काम करोगे तो तुम्हें जो है ये पैसा मिल जाएगा, और फिर वो अंत में उनको विनाश की ओर ले जाता है। उस प्रकार से जब हम परीक्षा को पास कर जाते हैं तो हमें वो स्थिर करता है, और जब हम परीक्षा को फेल कर जाते हैं तो वो हमें मौत के और करीब ले जाता है या फिर मौत को ले आता है। ठीक है, और याकूब 1:13-15 पद को, जो भी परीक्षा हमारे जीवन में आता है उसके लिए परमेश्वर जिम्मेवार नहीं है। सबसे पहला चीज समझना बहुत जरूरी है, उसके लिए हम खुद जिम्मेवार हैं। अब जो व्यक्ति नर्सिंग पढ़ रहा है उसको कोई एमए का परीक्षा थोड़ी दिलवाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब कि जिस काम में हम लगे हुए हैं उसी काम का आपको परीक्षा आएगा, है ना। तो यहाँ पर जो भी परीक्षा हमारे जीवन में आता है वो हमारे अंदर जो लालसाएं हैं, जो हमारे अंदर जो भी गलत भावनाएं उत्पन्न होती हैं, उससे खींच करके हम उस परीक्षा में चले जाते हैं। और इसीलिए हमें जो है परमेश्वर के पास जाना, परमेश्वर से सामर्थ्य मांगना कि हम उस परीक्षा में ना पड़े, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम ये नहीं कि हम परीक्षा में पढ़ गए तो फिर हम परमेश्वर को दोष दे रहे हैं कि हाँ परमेश्वर ने इस परीक्षा को मेरी जिंदगी में भेजा जिससे मैं पढ़ गया। एक आपको उदाहरण देता हूँ, एक जो ठंडे जगह है वहां पर वो लोग उल्फ को पकड़ते, भेड़िया को पकड़ते हैं। तो वो लोग कैसे पकड़ते हैं कि एक तलवार लेते हैं वो लोग, और उस तलवार को में खून से उसको जो है डुबा देते हैं। अब क्या होता है कि वो इतना ठंडा है कि तलवार के ऊपर खून जो है वो जम जाता है और वो हार्ड हो जाता है। हार्ड मतलब कि हमारे फ्लैश के जैसे हो जाता है। उसके डाल देते हैं बाहर, अपने घर के बाहर, और वहां पर वो खड़ा होता है और खून से लगा हुआ है। अब जो भेड़िया आती है वहां पर वो उसको चाटती है तो उसको अच्छा लगता है, फिर चाटती है। चाटते चाटते क्या हो जाता है कि उस तलवार पर का खून जो है वो खत्म हो जाता है। अब इसका अपना जीव जो है उस तलवार से कट जाता है। अब भी वो चाट रहा है, सोच रहा है कि वो जो है, जो खून उसमें है उसको वो चाट रहा है, परंतु उसको मालूम नहीं है कि अब ये अपना ही खून चाट रहा है। और चाटते 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 उसका शरीर का सारा खून गिर जाता है और वो वहीं पर गिर करके मर जाता है। उसकी अभिलाषा कि मैं उस खून को खाऊं उसको जो है इस परेशानी में डाल देता है कि वो मर जाता है। कुछ इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो भी भावनाएं आते हैं, जब हम एक एक भावना को हम उसको जब खाना देने लग जाते हैं, उस पर सोचने लग जाते हैं, विचारने लग जाते हैं, तो वो ही बढ़ करके हमें बहुत बड़ा समस्या में ले जाता है। इसीलिए प्रभु का वचन में एक और जगह लिखा हुआ है कि हम अपने हृदय को गार्ड योर हार्ट, है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे हृदय में क्या क्या चीजें जा रहा है हमें उसको ध्यान देना है। ठीक है, हम कौन से जगह पर हम ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आप गलत चीजों को देखने में ज्यादा समय बिताएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप उसी प्रकार के परीक्षा में पढ़ेंगे, है ना। गलत विचार जो है वो अपने आप कुछ कुछ विचार आते हैं, लेकिन अगर आप उसको अमल करने लग जाएं, उसको आप एंजॉय करने लग जाएं, अगर आप उसको उसी समय खिड़की से बाहर नहीं फेंक देते हैं, तो वही छोटा सा विचार जो है धीरे धीरे बढ़ते 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 आपको जो है पाप की ओर घसीटता हुआ ले जाता है। फिर एक ऐसा समय आता है कि हम उसे निकल नहीं पाते। जब वो विचार आता है उसी समय हम उसको हटा दे वहां से। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 3:5। तो जब हम परीक्षा में फेल कर जाते हैं तो मौत की ओर ले ही जाता है और परीक्षा के लिए हम खुद जिम्मेवार होते हैं।
लेकिन उस परीक्षा से जो व्यक्ति ने हम पर मेहनत किया है उसका मेहनत भी व्यर्थ हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर आपके पास्टर है, आपका दोस्त है, वो आपको प्रभु में मतलब कि लाने के लिए बहुत मेहनत किया, आपको बढ़ाने में, है ना, उस रीति से, और जब आप प्रभु को छोड़ देते उस परीक्षा में, तो उस समय उसको भी बहुत दुख पहुंचता है, और एक प्रकार से कहा जाए तो उसका मेहनत व्यर्थ में चला जाता है। उसी का नहीं, आपका भी मेहनत जो आप इतना दिन से जो भी आप प्रभु जो आप वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप उस परीक्षा में गिर जाते हैं तो गिर जाना मतलब कि छोड़ देना पूरी रीति से। देखिए, कभी हम गिरते हैं फिर उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं, वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन गिरना मतलब कि उसको हमेशा के लिए त्याग देना, तो फिर सबका मेहनत भी व्यर्थ हो जाता है। अब हमें दो बातें करना है। पहला पत्रस 5:8 और 9 पद, सचेत हो और जागते रहो। सबसे पहला चीज हमें करना है, सचेत रहना है और जागते रहना है, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। सबसे पहला चीज, अगर हम परीक्षा में स्थिर रहना चाहते हैं तो हमें सचेत रहना है और जागते रहना है। तो जागते रहने का अर्थ क्या होता है कि हम हर परिस्थिति में देखते हैं कि क्या ये परिस्थिति मुझको प्रभु से दूर तो नहीं ले जा रहा है, क्या मैं अभी जो काम करने वाला हूं क्या मुझको प्रभु से दूर तो नहीं ले जा रहा है। कुछ साल पहले जब एक सांप ने मुझे काटा था, उसके बाद जब भी मैं चलता था तो मैं ऐसे नहीं देखता था, मैं हमेशा मेरे आंख में मैं सांप को ढूंढता था कि कहीं सांप यहां है तो नहीं। मतलब कि एक प्रकार से बोला जाए तो मैं सांप के प्रति सचेत हो गया था, मैं सांप के प्रति जो है जागरूक हो गया था, और उस अंधेरा में भी मैं सांप कुछ हिल रहा है वैसे मैं ढूंढते रहता था। वैसे ही हमको ये देखना है कि हमारे जीवन में ऐसा कुछ तो नहीं है जो हमें प्रभु से दूर ले जा रहा है, भले अभी हम लोग को बहुत ही छोटा सा लग रहा हो। तो इसी प्रकार से हमें हर एक पाप, हर एक गलत काम के प्रति हमें सचेत रहना है, जागरूक रहना है। जब थोड़ा सा भी आएगा हमारे जीवन में, हम उसको तुरंत ही हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। उसके आगे है, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर कि सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे। तो सबसे पहली बात है कि हर एक व्यक्ति के पास वो परीक्षा में आता है, वो आपका पास्टर क्यों ना हो, मैं क्यों ना हो, कोई भी हो, हर एक व्यक्ति के जीवन में परीक्षा आता है। लेकिन हमें क्या करना है, यह जानकर उसका सामना करना है ना, रेसिस्ट करना है। जब भी शैतान पास में आता है, जब अगर हम आदम हवा की कहानी को देखते हैं तो वहां पर किस रीति से वो शैतान आकर के हवा को कहता है कि तुम इसको खाने के लिए उकसाता है, उसी समय उसको डांट देना चाहिए कि नहीं, परमेश्वर ने मुझे इस रीति से कहा है, मैं वो ही करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। उसी रीति से कोई भी अगर जो हमको बहकाता है, गलत बातों को कहता है, तो हमें जो है वहां पर स्थिर होना है ना, हमें उसको वहां पर सावधान होना है और हमें उसका सामना करना। उस परीक्षा में हमारे पास आशा क्या है, वो 1 कुरिन्थियों 10:13 पद पढ़ें। तुम किसी ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। यह याद रखें कि आप ऐसे परीक्षा में नहीं हैं जो आपके सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हम लोग प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं इस परीक्षा में पड़ गया हूं, लेकिन आप मुझे बचाइए, आप मुझे इसमें से बाहर निकालिए, और वो हमें निकालेगा। इब्रानियों 4:15 पढ़ करके हम खत्म करेंगे। तो हमारा जो महायाजक है, हमारा महायाजक कौन है? यीशु मसीह। ऐसा नहीं है कि वो हमें समझ नहीं सकते हैं कि हम किस प्रकार से परीक्षा में पढ़ रहे हैं। कभी कभी ये सोच आ सकता है, क्योंकि उन्होंने भी हर प्रकार से परखे गए थे और हर एक परीक्षा में स्थिर रहे। तो जब हम उनके पास जाते हैं तो वो हमारे परिस्थिति को समझ सकते हैं, वो हमें मदद कर सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी है कि हम उनके पास जाएंगे तभी तो मदद करेंगे, है ना। हम उनसे प्रार्थना करें और सावधान रहना है, सचेत रहना है, हमें प्रार्थना करते रहना है ताकि हम उस परीक्षा से बच सकें। तो जब हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हम परीक्षा में ना ला, तो मुख्य रूप से हम यही प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मैं परीक्षा में ना पढ़ूं, या फिर मैं परीक्षा में फेल ना हो। जब हमारे जीवन में दुख है तो हमारी प्रार्थना यह होना चाहिए कि प्रभु दुख कितना भी हो, लेकिन आप मुझे जो है सामर्थ्य दे, ताकत दे कि मैं उसमें भी विश्वास योग्य रह सकूं। तो वो आपको और मजबूत कर देगा। किस प्रकार से, जब भी कोई व्यक्ति जिम में जाता है तो वहां पर क्या करता है, वो रेसिस्टेंस से फाइट करता है, वो कठिनाई या फिर कठिन
या फिर हैवी चीज़ों को उठाता है ताकि वो मजबूत हो। उसी रीति से हमारे जीवन में जो भी परीक्षाएं आती हैं, जब हम प्रभु के नाम से उसको हम हल करते हैं तो वो हमको और मजबूत करता है मसीही जीवन में।